नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विथ ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में। अगर आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक सुनिए। इसके बाद जो भी कमेंट करना है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट में इसके संबंध में सुनवाई के बारे में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जूनियर एडेड के संबंध में हाई कोर्ट में दो मामलों को लेकर सुनवाई चल रही है। पहला मामला जो है वह है कि जिसमें 47 अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उनका रिजल्ट अभी जब जारी नहीं किया पीएनपी ने, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी। तो उस याचिका के संबंध में पहली सुनवाई हो चुकी है और दूसरी सुनवाई का जल्द ही होने वाली है। तो उन्होंने पहली सुनवाई में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार को कि जल्द से जल्द इन 47 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो। तब पीएनपी ने 3 सप्ताह का समय मांगा था और बोला था कि हम इन अभ्यर्थियों का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और दूसरा जो है केस जो चल रहा है वो डबल ओएमआर गोले को लेकर चल रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट पे जो सब्जेक्ट का चयन था उसमें 2 गोले मतलब टिक कर दिए थे, 2 गोले टिक करते, जिसके कारण उनकी ओएमआर जो सीट थी वह चेक नहीं हुई और उनका रिजल्ट नहीं आया। उसके संबंध में जो वो भी सुनवाई चल रही है। तो इसके संबंध में अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल में फाइनल अभी डिसीजन नहीं आया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोर्ट के सहारे देखिए भर्ती पूरी कराई जा सकती है या नहीं। इसके विषय में आपको मैं बता दूं कि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं यहाँ पे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं इस भर्ती को लेकर के, पहली बात तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि 2013 में जब 2013 की एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही थी, वेटिंग लिस्ट में कुछ मतलब खामियां थी जो उसमें सही से निर्देश नहीं दिया गया था कि आखिर ये भर्ती मतलब जो वेटिंग लिस्ट का मामला है इन अभ्यर्थियों का जो वेट कर रहे हैं उनका कैसे ज्वाइनिंग होगा। तो उसके संबंध में जब ये अभ्यर्थी कोर्ट गए तो कोर्ट ने डायरेक्ट कमीशन को यह सुझाव दिया कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों का मतलब जो रिजल्ट है वो दे करके इनको ज्वाइनिंग कराए। तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट थे उनका मतलब चयन हो गया और वे ज्वाइनिंग कर लिए। मतलब कोर्ट के सहारे भी आप इस भर्ती को पूरा करा सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2013 में ही जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी प्राथमिक की, जिसमें केवल बीटीसी जो कैंडिडेट सम्मिलित होते थे पहले, तो उसमें वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब कोर्ट केस कर दिए गए। और कोर्ट केस में आप जानते हैं कि अगर बहुत सारे कोर्ट केस हो जाए तो केवल सुनवाई होती रहेगी, तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी। तो कोर्ट भी सही मतलब रास्ता नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर भर्ती को पूरा कराएं। तो देखिए सही रास्ता क्या है इस पर भी बात करेंगे हम। तो अब बात करते हैं क्या आरटीआई से आप जानकारी ले सकते हैं कि मतलब भर्ती आखिर प्रक्रिया जो है क्यों रुकी हुई है, कहाँ पे रुकी हुई है, क्या कारण है। तो हाँ, निश्चित तौर पे आप आरटीआई के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर उस सरकारी संस्था से आपको जवाब मिल जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं इस भर्ती को लेकर के तो आपको जवाब तो अवश्य मिलेगा बस, लेकिन जवाब एकदम सुलझा सा मिलेगा कि हाँ भर्ती प्रक्रिया बस चल रही है। तो सुलझा सा जवाब मिलेगा, आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी कि हाँ भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है, रिजल्ट के कारण रुकी हुई है कि सरकार की वजह से रुकी हुई है कि और कोई अन्य कारण है। आपको एग्जैक्ट नहीं जानकारी मिलेगी, एकदम सुलझा सा जवाब मिलेगा बस आपको क्योंकि जूनियर एडेड के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आरटीआई फाइल किया था, तो उन्हें बस यही जवाब मिला कि हाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये भी मतलब आपको 10 रुपये लगेगा, आप देखना फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब उसमें भी कोई आपको सही रास्ता नहीं मिले, कोई मतलब संतावनापूर्ण वैसे आपको सुझाव नहीं मिलने वाला। तो आरटीआई से भी इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ भी देखिए नहीं होने वाला। अगले बात करने वाले थे कि कट ऑफ के लिए परेशान ना हो। अभी फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का रिजल्ट है, उसमें बहुत हाई कट ऑफ गई। ठीक है, हाई कट ऑफ गई, लेकिन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की अगर हम कट ऑफ की बात करें देखिए पेपर का लेवल ठीक ठाक टफ था और कैंडिडेट जो पास हुए हैं 45,000 कैंडिडेट थे। और इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आपको मालूम होगा इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट मतलब आए हैं। जैसे डीएसएसबी का भी रिजल्ट आ गया, टीजीटी पीजीटी जो उत्तर प्रदेश था उसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट तो ऐसे अवश्य होंगे जिनका मतलब जूनियर एडेड में मार्क्स भी अच्छा होगा प्लस एकेडमिक भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक भी एक बहुत बड़ा रोल है।
तो बहुत सारे कैंडिडेट अन्य जगहों पर सिलेक्टेड हो गए हैं। और तीसरी बात मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए पद, कोई भी भर्ती का कट ऑफ पदों की संख्या पर बहुत डिपेंड करता है। कि अगर पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, जो कि निश्चित तौर पे अगर सभी अभ्यर्थी प्रयास करें तो बढ़ जाएगी, तो उसके बाद कट ऑफ कम जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के आप देखेंगे तो चाहे साइंस वर्ग के हों चाहे किसी भी वर्ग के हों, मान लीजिए अगर साइंस और एसएसटी की हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 90 97 की अगर बात करें तो केवल कट ऑफ के बीच में रह गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए पासिंग मार्क्स जो था ओबीसी और एससी एसटी का जो था 90 नंबर था, और 97 नंबर पासिंग मार्क्स था जनरल कैंडिडेट का इसके ऊपर। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका जो नंबर है 90 से 97 के बीच में रह गया, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि पासिंग मार्क्स से 2 3 मार्क्स केवल ज़्यादा हैं। तो इसलिए परेशान ना हो कट ऑफ के लिए। कट ऑफ देखिए, आपको याद होगा टीजीटी पीजीटी का जब रिजल्ट नहीं आया था, तो टीजीटी में मैं आपको बता दूं एसएसटी का और हिंदी सब्जेक्ट का बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन किया। बहुत जो पहले से देते आए थे और जो कैंडिडेट सेलेक्टेड भी थे, तो उनका कहना था कि इसकी जो कट ऑफ है हमेशा हाई गई है और इस बार भी हाई गई जाएगी। लेकिन जब टीजीटी 2021 का रिजल्ट आया एसएसटी और हिंदी का, तो आप कट ऑफ जाकर देख सकते हैं कि अब यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं कि पहले लोगों ने क्या बताया था कट ऑफ का प्रिडिक्शन, और जब रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गई वो मतलब 80 से भी कम हिंदी में कैटेगरी वालों की कट ऑफ कम गई। और एसएसटी में करीब 80 क्वेश्चन गए थे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी, मतलब कट ऑफ बहुत कम गई। तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। कट ऑफ की संख्या, कट ऑफ जो डिपेंड करता है सीटों की संख्या पर डिपेंड करता है और पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कट ऑफ के लिए परेशान ना हो कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। सभी जितने भी जूनियर एड के कैंडिडेट हों मतलब एक जगह कलेक्ट हों, और जब भी जो भी कैंपेन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अब बात करने वाले हैं सरकार बदलने पर। देखिए भर्ती क्या कैंसिल हो जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सरकार बदलने पर, मान लीजिए अगर सरकार पहले अगर बीजेपी की सरकार में यह भर्ती आई थी और सपा की सरकार मान लीजिए अगर बन जाती है, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर सपा की सरकार बन जाती है तो क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी? देखिए ऐसा नहीं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। कोई भी भर्ती अगर पारदर्शिता से हो रही है तो दूसरी सरकार आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा लेट लगे, हो सकता है। लेकिन आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब पुलिस भर्ती जो मेरिट के आधार पर हुई थी, सपा सरकार में जो वैकेंसी आई थी, तो वो वही भर्ती जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में, तो इसके बाद वो भर्ती को कंप्लीट की गई, और वो भी मेरिट बेस पे ही कंप्लीट है, ना कि उस भर्ती को बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार बदल जाती है, मान लीजिए अगर सपा की सरकार आ जाती है तो भर्ती कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं हो जाएगी। और उसमें भी अगर अभ्यर्थी प्रयास करें सही से तो भर्ती कैंसिल नहीं होगी। अब बात करने वाले हैं देखिए कि भर्ती कैसे जल्दी कंप्लीट होगी और अधिक से अधिक पदों पर देखिए जियो कैसे जारी होगा। अगर सभी लोग, आपको मालूम होगा देखिए अगर चुनाव से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको याद भी होगा कि 1894 पदों पर जब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्वीट किया था कि हाँ भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर को, जब उन्होंने ट्वीट किया था कि आगे बढ़ रही है और 1894 पदों पर भर्ती होगी, तो उस समय अगर भर्ती यह कंप्लीट होती तो निश्चित तौर पे 1894 पद पे ही ये भर्ती हो जाती। अब इसका पॉजिटिव भी मानिए कि अगर भर्ती नहीं कंप्लीट हुआ तो अगर चुनाव के बाद भर्ती कंप्लीट होता है तो सभी जितने भी जूनियर एडेड के अभ्यर्थी हैं, आपको मालूम होगा कि 45,000 अभ्यर्थी हैं इसमें पास हुए, तो कम से कम 30,000 अभ्यर्थी तो ऐसे जरूर होंगे कि जिनका अभी कहीं भी चयन नहीं हुआ होगा। तो अब चुनाव के बाद उन्हें धरना देने का भी पूरा समय मिलेगा। वो प्रेशर कर मतलब ला सकते पीएनपी पे, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ एससीईआरटी सभी जगह पे जाके धरना दे करके अधिक से अधिक सीटों पर विज्ञापन जारी करा सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया चुनाव से पहले होती तो उस समय इतना समय नहीं था कि आप सभी जितने भी जूनियर एड के अभ्यर्थी हैं धरना देते, चाहे कहीं भी बात करते, उतना वार्ता करते। तो अगर उस समय पूरा होती तो निश्चित तौर पे 1894 पद पर ही पूरा होती, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट था तो कहीं ना कहीं मतलब इतना गलत भी नहीं होगा वो। तो कहीं ना कहीं अब मानिए कि अगर चुनाव के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो सकारात्मक ही है अभ्यर्थियों के लिए। उन्हें यह लेकर चलना है कि अब पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और मैं पदों की संख्या बारे में यह कहना चाहूँगा कि देखिए अगर कोई न्यूज़ आती है, मान लीजिए कितने बार अभ्यर्थी जूनियर एडेड के अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पर गए
चाहे लखनऊ या सीआरटी पे गए तो उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया कि जो पदों की संख्या है उसमें 3 गुना वृद्धि हुई है। और जब बाद में आपको याद होगा कि कन्फर्मेशन के लिए जितने भी जूनियर एडेड स्कूल हैं उनसे पुनः मतलब सीटों की संख्या, रिक्त संख्या मांगी गई थी आरक्षणवार, जब आरक्षण का विवाद हुआ था तो उसमें भी जब उन्होंने न्यूज आई थी तो उसमें भी आपको न्यूज मिला हुआ कि नहीं, जो पहले से पदों की रिक्त संख्या उससे ज़्यादा मिली है। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसका विज्ञापन फरवरी 2021 में नहीं आया था तो उससे पहले भी आप 8-10 महीने पहले से आप देख रहे होंगे कि हमेशा से समाचार पत्रों में यह आता रहा है कि कम से कम 4500 रिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है जूनियर एडेड में। 4500 ना 45,000, तो 4500 पदों पर भर्ती होने वाली थी। मतलब हर जगह यह न्यूज था कि इतने पद 4000 प्लस 5000 प्लस पद रिक्त हैं। लेकिन जब ट्वीट करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री तो 1894 ट्वीट करते हैं, ठीक है अलग बात है, लेकिन आपको कहीं भी, आपको जब जियो जारी हुआ हुआ था तो आपको याद होगा कि जियो में भी जब ऑफिशियल जियो जारी हुआ था जिसमें योग्यता पाठ्यक्रम सब कुछ दिया गया तो उसमें भी पदों की संख्या कहीं भी जिक्र नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं पदों की संख्या कहीं भी जिक्र नहीं है। आपको केवल पदों की संख्या कुछ कहीं पर सरकारी रिजल्ट चाहे अन्य जगह देखने को मिलेगी, लेकिन ऑफिशियल रूप से पदों की संख्या का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब बात करें पदों की संख्या में वृद्धि तो देखिए अवश्य हुई है, लेकिन उस जितने पदों की संख्या है रिक्त उस पर अभ्यर्थी अगर चाहे तो ही मतलब पदों की संख्या विज्ञापन आ सकता है। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अब सभी लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि मतलब अधिक से अधिक जितने भी पद रिक्त हैं उस पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। नहीं, बिना प्रयास के यह संभव नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ कि अन्य भर्तियों में अगर आप लगे हैं, ठीक है, इसके बाद चुनाव के जल्द जल्द बाद आपको लेखपाल भर्ती का एग्जाम डेट का न्यूज़ मिलने लगेगा। एलटी ग्रेड का हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाएगा। टीजीटी पीजीटी का 2022 का आपको न्यूज़ मिलने लगेगी और भी अन्य भर्तियों की न्यूज़ आपको मिलने लगेगी। ठीक है, आप अन्य भर्तियों की भी तैयारी करते रहें, परंतु जूनियर एडेट में अब अगर आपने एग्ज़ाम दिया, आपका मार्क्स सही है, आपको लगता है कि मेरा चयन हो जाएगा, तो प्लीज़ जब भी कैंपेन के लिए चाहे धरने के लिए बुलाया जाता है तो आप निश्चित तौर पर उसमें सम्मिलित हों। क्योंकि आपको रिजल्ट भी जानना जरूरी है कि आप कहीं कहीं आपका चयन हो रहा है कि नहीं, या आप फेल हो रहे हैं। मतलब रिजल्ट भी कम से कम जान जाएंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा बीच मध्यार में आप सोचते रहेंगे कि हाँ शायद मेरा चयन हो जाएगा या नहीं होगा। तो ठीक है, तो और अगली बात करने वाले हैं। देखिए, केवल एक ही लक्ष्य जूनियर एड के अभ्यर्थी को होना चाहिए इस समय कि केवल पदों की संख्या में सभी लोग बात करें कि पदों की संख्या 5000 प्लस हो। जितने भी रिक्त पद हैं जल्द से जल्द जारी हो और सभी जूनियर एडेड के अभ्यर्थियों का एक ही प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि देर तो हो ही चुकी है। जब चुनाव के पहले यह भर्ती संपन्न हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना और लेट सही, लेकिन जब अगर भर्ती अगर पूरी होती है तो मतलब अधिक से अधिक पदों पर पूरी होनी चाहिए जितने भी पद रिक्त हैं। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को एकदम धरना देना होगा, चाहे लखनऊ या सीआरटी पे धरना दे, चाहे पीएनपी पे, चाहे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, जहां भी धरना देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ट्विटर कैंपेन होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो यही रही आज की अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।